हाय, आज बात करेंगे एक्सरसाइज से जुड़े कुछ मिथ्स और सवालों के बारे में। सबसे पहला मिथ, अगर वजन घटाना है तो केवल एक्सरसाइज और जिमिंग से बात बन जाएगी। जब भी किसी का वजन बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत एक्सरसाइज या जिमिंग चालू कर देता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सरसाइज अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इनफैक्ट वजन घटाने में 80% रोल डाइट का होता है, इसलिए आप डाइट में उचित बदलाव किए बिना उचित रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का शेप डिसाइड होता है, लेकिन डाइट से आपकी बॉडी का वेट तय होता है। तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों की कॉम्बिनेशन आपके वेट को घटाने में मदद करती है। मिथ नंबर 2, मैं तो दिन भर घर में एक्टिव रहती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। तो इंडिया में एक्सरसाइज को सही तरीके से लोगों ने समझा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर अंडर एक्सरसाइजिंग। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम रोज़ वॉक करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वॉक एंड टॉक करते हैं, बहुत ही लेजर से या अपने कंफर्ट जोन पे वॉक करते हैं, तो उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप दिन भर जो एक्टिव रहते हैं वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं आता है। उतने काम की तो बॉडी को हैबिट पड़ चुकी है। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी जिसे किसी पर्पस के लिए किया जाए। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ही एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वॉक एंड टॉक करते हैं तो उसका उचित बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जिसमें वार्म अप, इंटेंस एंड देन कूल डाउन इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के तरीके से अगर किया जाए तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज कैसी हो। एक्सरसाइज आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, शर्त केवल इतनी है कि एक्सरसाइज चैलेंजिंग होनी चाहिए। आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके एक्सरसाइज करें तभी उसका फ़ायदा मिलता है। अगर आप सेम टाइप की एक्सरसाइज सेम समय के लिए रोज़ाना कर रहे हैं, सालों साल से कर रहे हैं, तो एक समय के बाद उसका फ़ायदा आपको मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उतने लेवल से तो अडेप्ट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज को चैलेंजिंग रखिए। तो अगर आपको एक्सरसाइज का प्रॉपर फ़ायदा चाहिए तो या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, या एक्सरसाइज का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली एक्सरसाइज को 5 अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम 5S भी कहते हैं: स्पीड, स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्किल। जब आप वॉक या जॉग करते हैं तो आप अपनी स्टेमिना पे काम करते हैं। जब आप रनिंग करते हैं तब आप अपनी स्पीड पे काम करते हैं। जब योगा करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी पे काम करते हैं। जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं तब आप स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। और जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तब आप स्किल पे काम कर रहे होते हैं। तो एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको इन 5 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे हम एजिंग होती है हमारी बॉडी में मसल लॉस होने लगता है। तो इस मसल को रीबिल्ड करने के लिए जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिसको आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, उनका अमेजिंग रिजल्ट होता है। इस तरह की एक्सरसाइजेस न केवल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, बल्कि आपको एज को रिवर्स भी करती है, यानी कि आप पहले से अधिक यंग दिखने लगते हैं। तो एक एज के बाद आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस या मसल स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज करें, शर्त ये है कि आप उसे सही तरीके से करें। जैसे कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक एंड टॉक बिल्कुल नहीं करनी है। जब हम कहते हैं कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है तो ब्रिस्क वॉक की एक टेस्ट होती है। वॉकिंग उस स्पीड में होनी चाहिए जिस स्पीड में आप बात ना कर सके। इसे टॉक टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि उस स्पीड में वॉक करिए जिस स्पीड में आप किसी दूसरे पर्सन से बात ना कर सकें। तभी ये पता चलेगा कि आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे वॉक कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो ट्रेडमिल को पकड़ के उस पर झुकना नहीं है, या गलत पोस्चर पे ट्रेडमिल नहीं करना है, अदरवाइज आपके जॉइंट्स में या आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पेन आ सकता है। अगर आप योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि प्राणायाम और योगा में फ़र्क है। प्राणायाम आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करता है, लेकिन योगा आपके शरीर के डिफरेंट पोस्चर और डिफरेंट मसल को स्ट्रेंथनिंग करने का काम करता है। तो आप कोशिश करें कि आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस अपने योगा में शामिल करें, जैसे कि पुशअप, प्लैंक, स्क्वाट्स और इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे आसन हैं, सूर्य नमस्कार आसन, भुजंग आसन, ये सभी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस हैं। इनको आपको अपने योगा पोस्चर्स में शामिल करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सही तरीके से सही एक्सरसाइज करें और सही ड्यूरेशन में करें और इसे रोज़ाना करना है। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि मेरा तो वज़न ठीक है, मैं तो स्लिम हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आपको दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक काम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में जब हम सब सेडेंटरी हो गए हैं तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है। तो रोज़ाना एक्सरसाइज करना, अपने मसल को पावर देना, बहुत सारी प्राणवायु अंदर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब एक लास्ट मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर मैं कमर की एक्सरसाइज करूँगी तो मेरी कमर पतली हो जाएगी, मुझे पेट कम करना है तो मुझे पेट की एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ स्पॉट रिडक्शन। तो जब आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो उस जगह की मसल्स में पावर बढ़ती है, लेकिन फैट रिडक्शन का काम बॉडी का अपना चॉइस होता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्पॉट रिडक्शन। तो आप इस चीज़ से बाहर आएँ, पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस करें, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं और राइट माइंडसेट में रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी अपने आप स्लिम और ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू।